घेरा है। शेषनाग की मणियों का प्रकाश हो रहा है। शेषनाग ने कहा, प्रभु हे प्रभु, आपके अवतार का हेतु पूरा हो गया है। पृथ्वी पापियों से समाप्त, पृथ्वी जो है पापियों से विहीन हो गई है, पापी सब समाप्त हो गए हैं। हे प्रभु, अब आप इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम वापस आ जाओ। आज भगवान ने यहीं से लीला संवरण की सोची है। कुछ तो भगवान ने इसमें समाप्त करवा दिया, महाभारत का युद्ध करवा दिया। ये कौरव पांडव भी यदुवंशी थे कुछ। एक बार पिंडारिक क्षेत्र में यज्ञ हुआ, बहुत से महात्मा यज्ञ करने के लिए आए। देखिए पतन कैसे होता है। जब महात्मा आए तो जाम्बवती का बेटा है साम्ब, भगवान के लड़का नाती हैं सब। इन्होंने क्या किया, जाम्बवती के बेटा साम्ब के पेट में करहिया बांध दी, ऊपर से धोती लपेट दी, महात्माओं के सामने खड़ा कर दिया। कहा कि महाराज ये बताओ, ये बड़ी शर्माती है, कुछ बाल बच्चा होने को है, ये बताओ बिटिया होगा कि लड़का। महात्माओं ने मुंह घुमा लिया, फिर सामने खड़ा कर दिया। आज साधुओं ने क्रोध में आकर के, दुष्ट, तुम महात्माओं की परीक्षा लेते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसको एक मूसल होगा, मुसलम कुल नासनम, जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। आज मूसल को घिसवाया गया, लोहे के कील बची, समुद्र में फेंकी गई। उस कील को मछली ने निगला। आज मछुआरे ने आकर मछली को निकाला, वो कील निकल आई। वही कील तीर के अग्रभाग में लगी है और वही भगवान के स्वधाम गमन का कारण बनी। और इस मूसल के घिसन से कड़ से पैदा हुआ वही तिधारा कांस, और घास रूप में आ गया यदुवंश का विनाश। एक दिन वसुदेव के यहाँ नारद जी पधारे। इन्होंने एक आख्यान सुनाया। कहा, एक बार ऋषभदेव के जो 100 बेटा थे, उनमें एक बेटा भरत जी थे, जिनकी कथा हमने आपको सुनाई थी। वो तो राजा हो गए थे। उनमें जो 99 बेटा बचे थे, उन 99 में 9 बेटा सन्यासी हो गए थे, जिन्होंने निमि के प्रश्न करने पर ज्ञान दिया है, समझाया है। कवि हरि अंतरिक्षो प्रबुद्धा पिप्पलायना, आविर्हो तो दुमल चमसा कर भाजना। कवि ने बताया, क्या बताया, बोले मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजो उपासन मत्र नित्यम। कवि ने कहा, उसे कहीं कोई भय नहीं है। किसको? बोले जो नित्य भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करता है, उनकी सेवा करता है। इसके बाद बताया, कायेन वाचा मनीषेन्द्रियैरवा बुद्ध्यात्मना नुतस्वभावा करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नियम ये है, मन से, वाणी से, कर्म से जो भी करो वो सब नारायणायेति समर्पयेत्, भगवान को समर्पित कर दो। भोजन करने जाओ, आओ भगवान खाओ आके। नए कपड़े लाओ, पहले भगवान को पहनाओ फिर पहनो। और जो चीज भगवान को समर्पित हो जाती है वो भोजन नहीं होता, वो प्रसाद हो जाता है। इसके बाद प्रबुद्ध ने बताया भगवान की माया क्या है, माया से कैसे पार पाया जा सकता है। पिप्पलायन ने भगवान के स्वरूप को बताया। आविर्भूत ने कर्मयोग का उपदेश दिया। ध्रुविल ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। चमस ने भगवान के भजन की महिमा बताई है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इसके बाद 9 योगियों ने ज्ञान दिया है। 24 गुरुओं की कथा बताई है। ये 24 गुरु जो हैं, ये शिक्षा गुरु हैं। गुरु 2 प्रकार के, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, हम किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। आज परीक्षित को अंतिम ज्ञान देने के लिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अंतिम ज्ञान दिया है। और क्या कह रहे हैं सुखदेव जी से?
5 पत्नियों के इस तन में, थोड़ा सही से बैठ जाओ, पंथी लगा करके अंतिम ज्ञान दे रहे हैं। 5 पत्नियों के इस तन में कई अनगिनत पिंजड़े हैं, जिन्हें अनेकों हंस अनेकों पिंजड़ों में जकड़े हैं। हंस उड़ा तो इस पिंजड़े की कीमत खो जाती है, उसी समय पर दिवाली की होली हो जाती है। जल में घट है, घट में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा घट जल जल ही समाना, तुम समझो ए प्राणी। हुआ तनिक सर दर्द तो इलाज बहुत करवाए, आज किसी धनवंतर के कर कौशल काम न आए। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, और दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। कहा परीक्षित, ये बेटा बेटी पिता पुत्र पहले थे हैं फिर भी होंगे, और जिस दिन कपड़े फट जाएंगे उस दिन फिर सभी नए होंगे। कोई मरता जीता नहीं है, मरना जीना तो शरीरों का काम है, आत्मा मुक्त है। परीक्षित ने कहा कि मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब मुझे मरने का भय नहीं है। और यहीं से सुखदेव जी चले जाते हैं, आगे की कथा सूत जी सुनाते हैं। अक्षत लेकर के पुराण पे छोड़ दो, सुखदेव जी चले गए हैं। सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक चला है सनसन भ्रमण करता हुआ, आज जैसे ही चला तो क्या हुआ, रास्ते में कश्यप जी मिल गए। कहा तक्षक से कहाँ जा रहे हो, बस छोड़ दो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को दंशन करेंगे। बोले अगर परीक्षित को दंशन करोगे तो हम जीवित कर देंगे। बोले हमारी तुम्हारी यही हो जाए। तो एक पेड़ खड़ा था, तक्षक ने तरु पर वही दिया एक फन ताक, क्यों ही वो क्षण मात्र में पेड़ हो गया खाक। पेड़ ही नहीं चौतरफा का खगमंडल भी बेहाल हुआ, लेकिन धनवंतर की औषधि से वो हरा भरा तत्काल हुआ। कश्यप को आज तक्षक ने अपनी मणि निकाली, कहा कि महाराज ये मणि ले जाओ, आप इस समस्या में बीच में ना पड़ो, नहीं तो एक संत का शाप झूठा हो जाएगा। कश्यप जी चले जाते हैं। आज फूल में छिप करके जैसे ही दंशन किया, भस्मसात भवता सज्जा, शरीर धू करके जलने लगा। जन्मेजय को पता लगा, इन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ कराया। कहा जितने भी सर्प हैं सबको समाप्त कर दो। सर्प समाप्त होने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आया। बोले कहाँ है? बोले इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है। बोले मैं इंद्र के, मैं सिंहासन के, मैं तक्षक के। सम्मोहन आदि मंत्र लगाए गए, सिंहासन डोल गया। आज बृहस्पति जी आकर के जन्मेजय को समझाते हैं। कहा कि बेटा तुम्हारे पिता मरे नहीं है, वो देखो है, जाता नहीं है कोई दुनिया से, दूर चलकर आते सभी हैं यहाँ, बस कपड़े बदल बदल कर। लेटा था वो जमी पर, लोग बोले मर गया। लेटा था वो जमी पर, लोग बोले मर गया। इतने में बोले एक संत, अब तक तो था सफर में, आज अपने घर गया। कोई मरता जीता नहीं है। आज अंतिम ज्ञान दिया है। इसके बाद भविष्य पुराण बताया है। प्रद्योत संग विशाख यूप शिशुनांग क्षेम धर्म नंदिवर्धन अशोक चंद्रगुप्त, इन सब का लेख है। गुरेंद्र अंग्रेजों का भी लेख है। जब ज्यादा कलिकाल आएगा, कोई माँ बहन बेटी को नहीं मानेगा, दूर का तालाब तीर्थ माना जाएगा। लावण्यम के साधारणम, सुंदरता केवल बालों तक रह जाएगी। उस समय भगवान का अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्य से मुरादाबाद से जनपदे, मुरादाबाद जनपद में जिले में एक संभल नाम का गांव है, वहां भगवान कल की अवतार लेंगे। विष्णु ईश्वर के यहाँ जब ज्यादा कलयुग होगा। इसके बाद मार्कंडेय की कथा बताई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 5 मिनट वाली कथा, वो कथा नहीं जो समझ में ना आए।